पहली बार इस बार उड़ीसा ने भारतीय जनता पार्टी को बचाया। भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए ऑक्सीजन का काम किया उड़ीसा ने। उड़ीसा ने लोकसभा चुनाव में जी भरकर वोट भाजपा के पक्ष में आया और इसके अलावा विधानसभा चुनाव में भी पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। ये अलग बात है कि चुनाव आयोग के आंकड़ों में जो चुनाव के 6, 8, 10 दिन बाद आंकड़े जारी किए गए और जहां 6 से 12% वोट बढ़ाए गए, उसमें 2 राज्य प्रमुख रहे, उसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, और एक जगह भाजपा की सरकार बनी, एक बार भाजपा की एलआई की सरकार बनी। तो पहली बार जब उड़ीसा में भाजपा आई तो उम्मीद था कि भारतीय जनता पार्टी, जो बीजू जनता दल से लोग नाराज हैं, जो बीजू जनता दल खासकर पुरी जगन्नाथ मंदिर के प्रति उनका जो कुछ एक आचरण था, चाबी गुम हो गया था, खजाना खोलना चाहते थे, इस सरकार ने भी खुलवाया ही है, और पुरी के शंकराचार्य जी की जमीन आदि हड़पना चाहते थे, उससे मुक्त ये सरकार बनेगी, वो धर्म को लेकर चलेगी, ये उम्मीद थी। पर इस सरकार ने जो 12-13 सितंबर का फैसला है, 4 दिन 5 दिन पहले का, उसने दिखाया कि ये सरकार धर्म का उपयोग सिर्फ धन बनाने के लिए और वोट बनाने के लिए कर रही है। चुनाव में हिंदुत्व का नारा, आज झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी नारा दे रहे हैं, झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ रहे हैं जो वहां के डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, पर बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को भेजने का काम केंद्र का है। 10 साल में कांग्रेस की सरकार मनमोहन ने 88,000 घुसपैठियों को बाहर निकाला, इनके 10 साल का रिकॉर्ड 2,500-3 हजार है, और रोहिंग्याओं को तो दिल्ली में फ्लैट देकर बसाया। तो हिंदू धर्म का उपयोग सिर्फ ये वोट के लिए करते हैं या फिर नोट के लिए करते हैं, और इसी नोट के लिए उन्होंने भगवान जगन्नाथ पुरी, जो भारत के 4 बड़े तीर्थ क्षेत्र जो हैं, बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, जगन्नाथ और रामेश्वरम, उन चारों में से प्रमुख जो तीर्थ जगन्नाथ हैं, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उस पुरी को धर्म विहीन करने का एक कुचक्र रचा। क्या कुचक्र रचा? कहा कि पुरी के समुद्र तट से लेकर और कोणार्क तक, कोणार्क में भगवान सूर्यदेव का मंदिर है और वहां भी भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब, भगवान जो सूर्य भास्कर की पूजा है वो निरोगी काया के लिए किया जाता है। तो उनको कुष्ठ रोग हो गया था, तो उसकी कथा बाद में, उसके बाद फिर गंग वंश के राजाओं ने उस पर मंदिर आदि बनाया। तो वो जो कोणार्क से पुरी तक का पूरा क्षेत्र है, ये जो समुद्र का किनारा, वहां वो झोपड़ी बनाएंगे, झोपड़ी हट। उस झोपड़ी में क्या होगा? उस झोपड़ी में शराब बेचा जाएगा। इससे क्या होगा? पर्यटन बढ़ेगा और पैसे बढ़ेगा। और दिल्ली में शराब घोटाला के नाम पर ये दूसरी सरकार को कह रहे हैं, दबा रहे हैं, लेकिन पुरी में ये शराब बहा देना चाहते। तो भाजपा की सरकार ने वहां पर पुरी से लेकर और कोणार्क तक शराब बेचने के लिए झोपड़ी स्थापित करने का निर्णय लिया। लेकिन इसके बाद पुरी के शंकराचार्य जी उठ खड़े हुए पुरी, और ये निर्णय जो है इसके विरोध में पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, उनके फोटो दिखाओ, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज का वो जो वीडियो, बहुत बहुत सख्त वीडियो है कि इस मुख्यमंत्री को शराब पिलाओ। ये वीडियो मैंने आपको दिए हैं कंटेंट फॉर चेंज के शंकराचार्य खंड में। आवाज नहीं सुना सकता, चैनल का है, कॉपीराइट मेरे पे सब डाल देते हैं। तो बहुत देखिए कितने आक्रोशित हैं। तो पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज ने प्रेस वार्ता की, और निश्चलानंद सरस्वती महाराज के आह्वान के बाद वहां के कई धार्मिक सामाजिक संगठन खड़े हो गए और प्रदर्शन की श्रृंखला शुरू हो गई। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वामी निश्चलानंद सरस्वती महाराज जी ने कहा कि जगन्नाथ धाम को मनोरंजन के बजाय आध्यात्मिक गतिविधियों और धार्मिक गतिविधियों का स्थान बना रहना चाहिए, कि अध्यात्म और धर्म का स्थान है, ये मनोरंजन, पर्यटन और
अय्याशी का स्थान नहीं है। आप सोच देखो, काशी को का जो के पर्यटन के नाम पे सारे मंदिर तोड़े, मूर्तियां विग्रह उखाड़े, शिवलिंगों को नालियों में फेंका और होटल बनाया। अब काशी में बैंकॉक का थाई मसाज सेंटर, चकला घर, गंगा विलास बंद ही हो गया। टेंट पर सिटी बनाया, वो भी भ्रष्टाचार की भेंट ही चढ़ गया। पूरे जो है उस इलाके में मांस शराब सब शुरू कर दिया पूरा पूरा, और नाच गाना और वेश्यावृत्ति सब हो गया। सेंटर और कई सेंटर भाजपा के नेता चला रहे हैं। जल परियों का आनंद लीजिए, क्या क्या जो है। तो किस लिए किया? पर्यटन बढ़ाने के लिए, नोट छापने के लिए। तो जो काशी में किया वही पुरी में मनोरंजन के नाम पे करना चाहते थे। इसलिए शंकराचार्य जी ने, और आपको ध्यान है, गंगा विलास चलाया। गंगा विलास उस गंगा जी के पोत पर जो नहीं चली, आधे में जाके खत्म हो गई। प्रधानमंत्री ने फीता काटे थे, फिर वो जो फेल हुआ वो आपको नहीं बताया गया। उसमें शराब परोसी जा रही है, मांस परोसी जा रही है, सब कुछ परोसा जा रहा है। पर वो भगवान विश्वनाथ की कृपा, वो जाते जाते बिहार जाते जाते दम तोड़ गई, फिर चली ही नहीं कभी। अब प्रधानमंत्री ने फीता काटा था तो उसकी विफलता आपको कैसे बताया जाएगा, तो उसको समेट के रख लिया। टेंट सिटी में 12 करोड़ के घोटाले हो गए, उसको भी समेट समाट के रख लिया। तो आध्यात्मिक क्षेत्र अपनी ऊर्जा से इसको प्रदर्शित कर रहा है। कई चीजें इनकी फेल हो रही है, लेकिन ये लोगों तक पहुंचता नहीं। तो वही पुरी में इन्होंने कहा कि शराब के हम झोपड़ियां बनाएंगे, झोपड़ी में शराब पिलाएंगे। आप सोचिए। तो इन्होंने कहा कि यह पर्यटन के लिए और मनोरंजन के लिए नहीं है, यह आध्यात्मिक भूमि है, शंकराचार्य जी ने कहा, और इसकी आध्यात्मिक महत्ता बरकरार रखनी चाहिए। उन्होंने कहा शराब परोसने से पुरी की आध्यात्मिक पवित्रता कम होगी और जगन्नाथ संस्कृति कलंकित होगी। पुरी के शंकराचार्य जी ने कहा कि जगन्नाथ जी की पूरी संस्कृति को कलंकित करने जा रहे हैं ये लोग। शंकराचार्य जी ने 11 को 13 सितंबर को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि जगन्नाथ धाम आध्यात्मिक और आत्मदर्शन का स्थान है, मनोरंजन का नहीं। पूरी समुद्र तट भजन, कीर्तन, धार्मिक प्रवचन के लिए समर्पित होना चाहिए। इसे आनंद प्राप्ति के लिए गंतव्य के रूप में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उसके बाद शंकराचार्य जी के इस विरोध के बाद कई संगठन खड़े हुए और एक ज्ञापन पुरी के जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें मुख्यमंत्री चरण मांझी को संबोधित करते हुए ये पत्र लिखा गया कि आप नाश मत कीजिए हमारी जगन्नाथ संस्कृति का। जब इतना बड़ा विरोध हुआ तब आबकारी विभाग ने, यानी भाजपा की उड़ीसा सरकार ने कहा कि हम शराब तो अभी भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन कहा कि पुरी नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में या सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक महत्व के किसी भी स्थल के 5 किलोमीटर के भीतर समुद्र तट पर शैक के लिए कोई लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यानी 5 किलोमीटर का पूरा दायरा हम छोड़ देंगे, हम वहां पर शराब नहीं बिचवाएंगे। 5 किलोमीटर के बाहर वो शराब बिचवाएंगे। कि जो भी पुरी नगर पालिका का क्षेत्र है, जगन्नाथपुरी नगर पालिका का क्षेत्र, और जहां जहां जिस का भी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व है, उस स्थल से 5 किलोमीटर दूर हम शराब बिचवाएंगे। उस दायरे में हम लाइसेंस नहीं देंगे शैक का, यानी झोपड़ी में शराब बेचने का। उड़ीसा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिश्चंद्र ने मीडिया को बताया कि यह पहले से ही स्पष्ट था। अब चूंकि इनको तो मुंह पे जब कालिख लग जाती है तो ये फिर कहने लगते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा था। तो उन्होंने कहा हम तो वहां नहीं बेचना चाहते थे, हम 5 किलोमीटर दूर बेचना चाहते। लेकिन इनके निर्णय में है कि पुरी के समुद्र तट पे बेचने का। लेकिन झूठ बोलने में संघियों ने पीएचडी की हुई, और उस पीएचडी उनके मुंह से बार बार झलकता है। अभी मोदी जी ने कहा ना झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए, पहले बंगाल में कहा था 10 साल सत्ता दे दिया, उसके लिए बकरवाला में ये फ्लैट बनाकर दे रहे हैं और जम्मू में बसा रहे हैं, और चुनाव में झूठ। तो इन्होंने कहा कि
इको रिट्रीट की व्यवस्था की जा रही है, वहां से समुद्र तट पर शैक की अनुमति दी गई थी। इको रिट्रीट, फिर समुद्र तट पर शैक की अनुमति दी गई थी। अब पुरी नगर पालिका में और उसके आसपास के बीच शैक की अनुमति नहीं दी जाएगी। शैक यानी झोपड़ी जिसमें शराब बेची जाएगी। तो सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। पुरी शंकराचार्य जी के विरोध, क्रोध और उनके आह्वान पर खड़े सारे सामाजिक सांस्कृतिक हिंदू संगठनों के विरोध के कारण। और ये पुरी जगन्नाथ मंदिर का भी इन्होंने ताला खुलवाया। तो ये जहां भी जाते हैं मंदिर को लूट का अड्डा और तीर्थ को पर्यटन का अड्डा, इसी थ्योरी पर ये पूरी भाजपा काम करती है। तो पुरी हमारा बचा, कब तक बचा रहेगा ना मालूम नहीं, लेकिन ये उनको जवाब है जो कहते हैं शंकराचार्य जी क्या करते हैं। शंकराचार्य जी धर्म बचाते हैं, शंकराचार्य जी समाज बचाते हैं, शंकराचार्य जी संस्कृति बचाते हैं, शंकराचार्य जी अध्यात्म बचाते हैं, शंकराचार्य जी सभ्यता बचाते हैं, हिंदू सनातन वैदिक सभ्यता बचाते हैं। ये है शंकराचार्य जी। इसलिए चारों शंकराचार्य जी के प्रति कोटि कोटि नमन हर वह हिंदू करता है जो धर्म के प्रति निष्ठावान है।